एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का 8th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिमी को उसके घर पर बेड पर सोते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी नींद खुलती है। जब वो नीचे आता है तो किचन में कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पर ते ऑलरेडी काम कर रहा होता है, कुक खाना बना रहा होता है। तो जिमी उसको बिना देखे ही हक कर लेता है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसको लगता है कि तो है, बट वो जीते होता है तो उसको वो मार के कहता है कि अरे हटो, मैं हूँ ये। तो जिमी उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वो सोच रहा था कि ते ने ही उसको घर पर ड्रॉप किया है। लेकिन ते बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया था, जब मैं अपने घर पर जागा तब तक तुम जा चुके थे, ऊपर से तुम कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे, तो मुझे यहाँ तुम्हें चेक करने आना पड़ा। यह सुनकर जिमी कहता है तो फिर मैं यहाँ आया कैसे? मुझे तो बस इतना याद है कि कुछ लड़के मुझे हिट कर रहे थे। जिस पर ते कहता ओ तुम ऐसा भी भूल गए कि मैंने कल रात तुम्हारी जान बचाई थी, अपनी कमर पर लाद कर तुम्हें अपने घर पर ले गया था। यह सब सुनकर जिमी कहता है कि तुम मुझे अपने घर लेकर गए थे, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नाराज होंगे। लेकिन ते बोलता है कि मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। अगले सीन में जिमी ते के बनाए नूडल्स खा रहा होता है, जहाँ ते उससे कहता है कि अगली बार इतनी ड्रिंक मत करना, ठीक है, नहीं तो तुम कोमा में ही चले जाओगे। हर रात तुम लकी नहीं हो सकते कि मैं तुम्हें बचाऊं मसीहा बन के। तो तभी जिमी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस बार में ड्रिंक कर रहा था? यह सुनकर ते कहता है कि मेरे जासूसों ने मुझे बताया कि तुम इतना ड्रिंक कर रहे हो कि पूरा बार ही खाली हो जाएगा और इतना ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी ही बचेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद जिमी ते से रिक्वेस्ट करता है प्लीज मेरी हेल्प करो तुम्हारे भाई का दिल जीतने में। जिस पर ते कहता है कि ओ तुम इससे मदद नहीं बोलोगे तो क्या कहोगे? सच में दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। अगर मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ तो तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ा। इतनी बड़ी मदद के अलावा तुम्हें मेरी और क्या मदद चाहिए? अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे मेरे भाई को वापस जीतोगे। मुझे यह बताने से कोई फायदा नहीं होगा कि तुम तो उसे लव करते हो, तुम्हें खुद तो उसे डायरेक्टली बात तो करनी नहीं होगी। यह बोलकर ते वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ फ्रीज से थैंक यू कहता है तो क्योंकि वो उसके साथ एग्जीबिशन देखने गया था और अब फ्रीज उसे घर पर ड्रॉप करने आया है। जहाँ तो बोलता है तुम डिनर के लिए मेरे घर रुकोगे या फिर वापस जाओगे? तो फ्रीज कहता है मैं तुम्हारे बनाए हुए खाने को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? जिस पर तो बोलता है कि ठीक है, वो अपने घर में इन्वाइट कर लेता है। इधर अपने घर में जिमी के डस्टबिन के पास एक कैट का फूड पड़ा हुआ होता है पैकेट, जिसे देखकर उसको याद आता है कि वो अपने घर से सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिमी को घर पर ड्रॉप किसने किया था। दूसरी तरफ तो के किचन में मदद करते हुए फ्रीज की फिंगर कट जाती है, जहां उसको वो जो फिंगर कटी थी उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और उसको वो बड़े प्यार से देखता रहता है। जब वो उसको ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उसे किस करने ही वाला होता है, तो वो एकदम से फिर हट जाता है। तभी ते बोलता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया है। यहाँ पर फ्रीज हिम्मत करके उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? और आगे दिखाई जाता है रात को ये सब बातें जो की थी उसने फ्रीज के साथ, वो फा और ते को बता चुका होता है। जहाँ फा तो से पूछता है और तुमने फ्रीज को क्या आंसर दिया? जिस पर तो कहता है मैंने कहा मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। यह सुनकर ते स्माइल करके कहता अच्छा क्या, नहीं तो फ्रीज सोचेगा तुम्हें पाना बहुत ईजी है। लेकिन फा ते को डांट कर कहता है इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना बंद करो, यह अब बच्चा नहीं रहा जो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और जिमी से तो फ्रीज को कंपेयर ही मत करो, मेरा पूरा सपोर्ट फ्रीज के साथ है, वो एक अच्छा पर्सन है और उसे अपने हाथ से मत जाने देना। तो वह हर दिन सुबह और शाम के कैफे में आकर तुम्हें विजिट करता है, जिस सब चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है जिसमें तुम इंटरेस्ट दिखाते हो। तुम्हें आर्ट गैलरी लेकर गया, कुकिंग में मदद करवाई, यह सब चल ही रहा था कि तभी उसके पास जिमी की कॉल आ जाती है। तो फा बोलता है कि उठाना मत, वो फिर से तुम्हें वापस पाने के लिए बैक कॉल कर रहा है। पर वो कहता है कि ये पहली बार है, जिमी मुझे कभी कॉल नहीं करता है, बट इस बार उसने मुझे कॉल किया है। पर वो जिमी की कॉल उठा लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सैनसे बीमार है। उसके बाद वो तीनों जिमी के घर आ जाते हैं। फा और ते तो भारी खड़े रहते हैं, लेकिन तो भागते हुए सैनसे को चेक करने जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। पर जिमी कहता है कुछ देर पहले यह ठीक नहीं थी, क्या पता मेरी कैट ने उसकी मम्मा को मिस किया हो, अब तुम आ गए हो तो बिल्कुल ठीक हो गया है। यह सब सुनकर तो वहां से जाने लगता है, लेकिन जिमी उसे बैक हक कर लेता है। जहाँ फा ते से पूछता है हम यहाँ खड़े क्यों हैं, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? लेकिन ते कहता है तो अंदर बस कैट को चेक करने गया था और तुम्हें तो वैसे भी कैट्स पसंद नहीं है ना, तो तुम अंदर जाकर परेशान क्यों हो रहे हो? यह सुनकर फाक बोलता है कि
मुझे तो चिंता है कि कहीं वो जिमी को इतनी आसानी से माफ ना कर दे। जहाँ वो अंदर जाने लगता है लेकिन ते उसे रोकता है, वो सीधे हक कर लेता है। जहाँ बोलता है कि उसे थोड़ा टाइम मिला है तो उसे थोड़ा चांस उसको बात करने दो। फिर फा बोलता है कि कौन सा चांस, तुम कितना अजीब बिहेव कर रहे हो, अभी इसी वक्त मुझे सच सच बताओ। घर के अंदर जिमी तो उसे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे कल यहाँ लेकर आए थे, जिस पर तो कल रात की बात को याद भी करता है कि कैसे जब जिमी फ्लोर पर सो रहा था तो उसने जिमी को उसके घर पर लाकर बेड पर पटक दिया था। जिमी तो उसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोल देता है लेकिन तो यह सब सुनकर उसे इग्नोर करके कैट को संभालने लगता है। प्रेजेंट में जिमी तो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए वरीड थे ना, इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके गए। फिर वो उसकी नेक पर किस करने लगता है पर तो साइड होकर उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं सुबह उठकर तुम्हारी इस भुंडी सी शकल को नहीं देखना चाहता और आज यहाँ सेंसे की वजह से आया। मुझे उसकी चिंता थी ना कि तुम्हारी, लेकिन तुमने झूठ बोला। ये लास्ट बार मैंने तुम पर भरोसा किया, अगली बार सेंसर को लेकर मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे इससे नफरत है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जिमी कहता है कि सॉरी, मुझे पता है कि मैंने ये सब गड़बड़ कर दिया लेकिन प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। पर तो कहता है टाइम ओवर हो चुका है, मैंने बोला था तुमसे अपना फेस मत दिखाना किसी भी तरीके से, ना फ्रेंड के तौर पर। तुमने ही कहा था ना कि मैं इस बात को याद रखूं। लेकिन जिमी तो उसे आई लव यू कहता है और तो बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। वो भी कहीं ना कहीं बेचारा हर्ट हो रहा होता है। बाहर ते को डांट पड़ रही होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो कि जिमी ने उसे हर्ट किया लेकिन अब तुम उसका साथ दे रहे हो। पर ते कहता है जिमी मेरे पास एक पपी जैसा फेस लेकर आया था और मेरा दिल पिघल गया। जहाँ वो फा को सॉरी भी बोलता है लेकिन तभी वो वहां आकर कहता है कि कैट ठीक है चलो चलते हैं। पर ते कहता है और जिमी का क्या, जिस पर तो बोलता है कि मैं कैट से मिलने के लिए आया था, उसका ओनर से मिलने के लिए नहीं। इसके बाद वो सब कार में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी अपने कैट से कहता है मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन मम्मा कितनी ज्यादा मीन है ना, वो जिद्दी इतनी है कि मान ही नहीं रही है। अगले दिन कॉलेज में हमें दिखाया जाता है जिमी को हिट करके तो कहता है कि मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हें 2-4 लताड़े लगा दूं, मुझे सच में तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से फा मुझसे गुस्सा हो गया है। यह सुनकर जिमी कहता तुम अपने भाई और अपने दोस्त के प्यार के लिए तो इतना कर ही सकते हो ना, मेरा काम होने ही वाला है और तो मुझे माफ भी कर देगा। लेकिन ते कहता है मुझे तो लगता है कि मेरा भाई मूव ऑन कर रहा है क्योंकि उस डेंटिस्ट जो है वो फ्रीज ने मेरे भाई को डेट करने के लिए पूछा और तो ने उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी मांगा है। यह सुनकर जिमी कहता है देखा उसके दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग है। लेकिन ते उसे हिट करके कहता है कि तुम्हारा ईगो कभी नहीं जाएगा। एक बात ध्यान से सुनो, फ्रीज बहुत पोलाइट मैच्योर है और उसकी जो लाइफ है वो स्टेबल है और ऊपर से वो ग्रीन फ्लैग भी है, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। यह सब सुनकर जिमी कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन ते कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रीज अगर मेरे भाई के साथ डेली फ्लर्ट करेगा तो क्या पता तो उसे हाँ बोल दे। दूसरी तरफ फ्रीज तो को अपने हाथ से बनाया हुआ ब्रेसलेट देता है तो उसने स्पेशली तो के लिए बनाया था, जिस पर तो कहता है ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते। यह सुनकर फ्रीज कहता है कि बस अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और वैसे क्या तुमने अपना दिल मेरे लिए थोड़ा ओपन किया है या नहीं। यह सुनकर तो कहता है मैं तो कॉफी बनाने जा रहा हूँ। इधर कॉलेज में जिमी तो के साथ बिताए मोमेंट को याद करता रहता है। मुझे रुकना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, मुझे जैसा पर्सन कभी भी किसी के पास खुद चलकर तो जाता नहीं है, इससे तो मेरी इमेज ही खराब हो जाएगी। लेकिन मैं अब उसको मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। तभी उसके पास उसके दोस्त आ जाते हैं तो उसको बड़बड़ाते हुए देख लेते हैं। तो जिमी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अपने आप से ही बातें कर रहे हो, माना तुम्हारा दिल टूट गया है। लेकिन जिमी कहता है मैं तो प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बट उसके दोस्त कहते हैं अरे पागल हो, एग्जाम खत्म हो गए, अब कौन से प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो तुम, मैंने पहली बार तुम्हारे जैसे कूल प्लेयर को हारते हुए देखा है। यह सुनकर जिमी कहता है जो बोलना है बोलो, तुम्हें क्या लगता है मैं उसको डंप कर दिया गया, मैंने भी कई लोगों को डंप किया है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं ठीक है लेकिन अब मान भी लो कि तुम्हारा दिल टूट गया है, हम तुम्हें टीज नहीं करेंगे। पर जिमी कहता है ठीक है शर्त लगाते हैं, अगर मैं तो के पास खुद चलकर गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्योंकि मुझ जैसा पर्सन कभी खुद चलकर किसी के पास नहीं जाता। यह सुनकर उसके फ्रेंड्स डील कर लेते हैं। लेकिन अगले सीन में वह खुद चलकर तो के कैफे पर कॉफी पीने के लिए आता है, जहां वो उसे कहता है क्या तुम मेरे कप पर भी ऐसा ही ड्रॉ कर दोगे। लेकिन वो इसे इग्नोर करके फ्रीज को कॉफी दे देता है और कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए।
चाहिए, जहाँ वो जिमी के सामने ही फ्रीज का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। और इस बात का जिमी को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, जहाँ वो अपनी कैट से घर आकर कहता है कि अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और अब मैं क्या करूं। इसके बाद वो अपने पिलो से हक करके उस स्मेल करके कहता है कि देखा, तुम्हारी सेंट तो धीरे धीरे फेड होती जा रही है। जहां वो शावर लेते हुए बहुत ज्यादा रो रहा था। और कर लो, अब तो रोना ही पड़ेगा, जब तो अपनी अकड़ तो कम होती नहीं है इसके पास। दूसरी तरफ तो उसे अपने रूम में फ्रीज का दिया हुआ ब्रेसलेट बॉक्स में रख देता है, जहां वो सैड होकर जिमी की फोटोज को चेक कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में तो का जो रिजल्ट आया था उनका, तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि देखो, मैंने एग्जाम पास कर लिए। जहाँ वो फा के मार्क्स भी चेक करता है, जिसे वो सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट में ए मिला हुआ था। तो फा कहता है, क्यों होना मैं ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट, वो उसको टोंट मारता रहता है। तभी एक लड़का उनके पास आकर कहता है कि जिमी की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, हमारा प्रोफेसर के साथ एक मीटिंग है, तो क्या तुम उसे देख सकते हो। यह सुनकर ते मान जाता है। अगले सीन में हम जिमी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ जिमी को लगता है कि जो तो है उसके ही टॉवल से वो साफ कर रहा है। वो उसे सॉरी बोलकर उसके हाथ पर किस करने लगता है कि तभी ते कहता है कि अरे ये मैं हूं। तो जिमी कहता है कि तुम मुझे क्यों ये टॉवल से पूछ रहे हो, जिस पर वो बोलता है क्योंकि तुम बीमार थे ना। इसके बाद जिमी उसे खुद ले लेता है वो क्लॉथ और अपने आप बोलता है कि मैं अपने आप साफ कर लूंगा। दूसरी तरफ तो उसी पौधे को पानी दे रहा था जिसे जिमी ने उसे दिया था, जहाँ वो पास्ट की बातों को याद करता रहा। इधर जिमी खाना खा रहा था तो जे ते ने उसके लिए बनाया था, जहाँ वो ते से पूछता क्या तुम्हारे भाई को यह बात पता है कि मैं बीमार हूँ, जिस पर ते कहता है कि हाँ, मैंने उसे मैसेज कर दिया था। लेकिन जिमी कहता है कि सब कुछ जानकर भी वो अभी नहीं आया है। अगले सीन में ते अपने भाई को एक वीडियो दिखाता है जिसमें बीमार जिमी उसे सॉरी बोल रहा था, उसे माफी भी मांग रहा था। वीडियो देखने के बाद ते तो अपने भाई से पूछता है तुम मुझे यह वीडियो क्यों दिखा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम मेरे भाई हो, जिमी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं दोनों से ही प्यार करता हूँ, मैंने अब तक वही किया जो तुम दोनों के लिए ठीक है, लेकिन आगे क्या करना है यह तुम पर डिपेंड करता है। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। रात को उसी की वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। इधर जिमी भी उसको मिस कर रहा होता है। अगले सीन में रात को ते के घर पर जाता है, जहाँ फा बोलता है तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए, सब कुछ ठीक है ना। यह सुनकर ते बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे हक करने के लिए आया हूँ। जहाँ फा उसे टाइटली हक करके पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम उसके लिए दोबारा वरीड हो। तो यह सुनकर ते कहता है हाँ, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता हूँ, वह बहुत ही इमोशनल एक्ट करता है। यह सुनकर फा कहता है तो अब एक अडल्ट हो, अपने फैसले खुद ले सकता है, हमारा काम उसके साथ खड़ा रहना है, कंफर्ट देना है, जब वो सैड हो उसकी खुशी में खुश होना है। यह सब सुनकर तो उसे आई लव यू कहता है। फा उसे लव यू टू कहता है, जहाँ वो ते से कहता है कि अब स्ट्रेस लेना बंद करो और स्माइल करो। तो यह सुनकर तो उसे किस कर लेता है, जहाँ दोनों का मूड चेंज हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हुए रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह तो उसके घर आता है जिमी के घर मिलने के लिए, जहां वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और उसके दोस्त कहते हैं आज से पहले हमने तुम्हें कभी बीमार नहीं देखा, इसलिए हम तुम्हें चेक करने के लिए आ गए। और वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। जो दूसरा फ्रेंड कहता है जिमी का ब्रेकअप हो गया है, इसने बोला है कि वो बोर हो गए थे इसलिए ब्रेकअप कर लिया है। इसने यह भी बोला है कि अगर वह उसके पास वापस जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यह सब सुनकर तो जिमी भी कहता है कि मुझ जैसा पर्सन कभी भी किसी के पास खुद जाकर वापस नहीं जाता है, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। ये सब बातें वो सुन लेता है तो और सब दूर खड़ा रहता है बेचारा, जिसकी वजह से वो सैड होकर रोते हुए वापस चला जाता है। जहाँ वो अपने कैफे में सैड बैठा हुआ था, बाहर वो जिमी को खड़ा देखता है तो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन तभी वह फ्री जाकर उसे कहता है कि तुम्हें मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया, क्या सब कुछ ठीक है। उसे देखकर तो बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। यह सुनकर तो फ्री स्माइल करते हुए उसे टाइटली हक कर लेता है, लेकिन जिमी का तो दिल टूट जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि जिमी की कई बात उसने आधी ही सुनी थी। जब जिमी ने अपने फ्रेंड से कहा था कि माना मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन तो के साथ बात अलग है, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, मैं उसे होल्ड करना चाहता हूँ। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें उससे प्यार हो गया है, जिस पर जिमी कहता है हाँ। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम हमें यह बात क्यों बता रहे हो, जाकर उसे बताओ ना, अब किस बात का वेट कर रहे हो, और फिर हमें बाद में पैसे दे देना क्योंकि तुम्हें शर्त लगाई थी ना। और इसी वजह से जिमी तो उसे मिलने के लिए उसे कैफे पर गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।